हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने आ गए। हम पहले क्लास में डिमांड क्या होता है पढ़े, दूसरे क्लास में हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड पढ़े। आज हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड पढ़ेंगे। पिछले क्लास में जो टॉपिक हम पढ़े थे और आज वाले क्लास में एक छोटा सा डिफरेंस है। हम पिछले क्लास में डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड पढ़े थे और आज हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है जहां पर तुम्हें अपने कॉलेज का नाम मैसेज करना है। हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर देंगे। ओडिशा के स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अभी अभी तुम बीकॉम में आए हो, स्टार्टिंग से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सेमेस्टर 6 तक हमारा प्रॉमिस है हम तुम्हारे साथ हैं और हम मिलकर बीकॉम का बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। ओडिशा के तुम किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, हर एक यूनिवर्सिटी में सिलेबस 100% सेम है एज पर गवर्नमेंट का रूल। ओडिशा गवर्नमेंट पूरे ओडिशा में सेम सिलेबस एप्लीकेबल कर रखा है। ठीक है, तो तुम्हें सिलेबस का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि तुम उत्कल यूनिवर्सिटी से हो, बहरमपुर यूनिवर्सिटी से हो, संबलपुर यूनिवर्सिटी से हो, कहीं से भी हो, किसी ऑटोनॉमस कॉलेज से हो या यूनिवर्सिटी से हो, हर जगह ओडिशा में सिलेबस पूरा का पूरा सेम है। ऑटोनॉमस कॉलेज चाहे नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज, हर जगह सिलेबस पूरा सेम। क्लियर है बात? चलो, अब चैनल को तो तुम सब्सक्राइब करोगे, मुझे पता है ऑलरेडी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सिलेबस का। हम दो टॉपिक पढ़े, डिमांड क्या होता है और डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। सर क्या आप हमें पूरा पढ़ाओगे? यस, मैं पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स तुम्हें इसी यूट्यूब चैनल पर पूरा डिटेल में कंप्लीट करूंगा। अगर तुम्हें सिर्फ वीडियो से क्लासेस करने हैं तो तुम यूट्यूब से क्लासेस कर सकते हो आराम से। अगर तुम्हें नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, डाउट सेशंस चाहिए, मेरे से 1-on-1 कांटेक्ट करना है, हमारे ग्रुप्स में ऐड होना है, जो डाउट सॉल्विंग ग्रुप है वो, ये सारा एडिशनल चीजें चाहिए तो तुम मोबाइल एप्लीकेशन पर कोर्स को एनरोल कर सकते हो एक बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस पर। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हम पढ़ाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। हम डिमांड दो प्रकार का होता है पढ़े थे, एक इंडिविजुअल डिमांड होता है, दूसरा मार्केट डिमांड होता है। इंडिविजुअल डिमांड मतलब किसी एक इंसान का डिमांड और मार्केट डिमांड का मतलब होता है पूरे मार्केट में जितने भी लोग हैं सभी का डिमांड को अगर हम टोटल कर दें तो हमें मिल जाता है मार्केट डिमांड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड के अंदर में। चलो शुरू करते हैं। देयर आर सर्टेन स्पेशल फीचर्स ऑफ मार्केट डिमांड which are not observed in case of individual demand. Market demand is influenced by all the factors affecting individual demand. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मार्क कर रहा हूं। आज हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे। ये रहा हमारा पहला पॉइंट, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, और 2 पॉइंट उसके बाद सीजन एंड वेदर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हम 3 पॉइंट तो पढ़ेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो तुम्हें 8 पॉइंट लिख कर आना है। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड अगर आ गया क्वेश्चन तो 8 पॉइंट लिखना है। सर 8 पॉइंट कहां से आएगा? पिछले क्लास में 5 पॉइंट पढ़े थे प्लस आज का 3, टोटल कितना हो गया? 8। अगर क्वेश्चन पूछे इंडिविजुअल डिमांड के बारे में तब कितना पॉइंट लिखोगे? सिर्फ 5 पॉइंट, जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे। और अगर क्वेश्चन पूछे मार्केट डिमांड के बारे में तो कितना लिखोगे? 5 + 3, टोटल 8 पॉइंट लिखोगे। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, क्योंकि इसमें 3 नए पॉइंट तो हैं प्लस पिछले 5 पॉइंट भी यहां पर ऐड होंगे। तो मार्केट डिमांड क्वेश्चन में आता है तो पूरा 8 पॉइंट लिखकर आना है। इंडिविजुअल डिमांड आता है तो सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट एग्जाम में लिखकर आना है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हम लोग आते हैं इधर। मार्केट डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का जितना पॉइंट था वो सारा कितना पॉइंट था? 5 पॉइंट था, हम पिछले क्लास में पढ़े थे। फॉर अ कमोडिटी इन एडिशन इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। और कितने फैक्टर्स होंगे? 3, टोटल कितने हो गए? 5 + 3 = 8। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन? साइज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं। अगर किसी एरिया का पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड भी ज्यादा होगा। अगर किसी एरिया में कम लोग रहते हैं
तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड भी कम होगा। आओ एग्जांपल से समझते हैं। ये एक एरिया है, सिटी ए है, ठीक है। यहां का पॉपुलेशन है 5000 और ये एक सिटी बी है, यहां का पॉपुलेशन है कितना, 50 लाख। यहां पर 5000 और यहां पर 50 लाख, मतलब यहां के मुकाबले 1000 टाइम्स ज्यादा, ठीक है। या इसको मान लेते हैं 50,000 मान लेते हैं। 5,000 में तो सिटी नहीं बनेगा, गांव बनेगा। सिटी बनाने के लिए 50,000 ले लेते हैं, ठीक है। तो 50,000 का पॉपुलेशन यहां पर है और यहां पर 5 लाख का पॉपुलेशन, 50 लाख का ना, हाँ 50 लाख का पॉपुलेशन है। यहाँ 50,000 और यहाँ 50 लाख। तुम बताओ गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कहां पर ज्यादा होगा? ऑटोमेटिक सा बात है, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड सिटी बी में ज्यादा होगा, यहां पर डिमांड कम होगा। डिमांड होगा लेकिन कम होगा, यहां पर डिमांड बहुत ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन ज्यादा है। तो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। पॉपुलेशन का साइज अगर ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगा, पॉपुलेशन का साइज अगर कम है तो डिमांड भी कम होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा साइज के बारे में। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन? यहां पर साइज के साथ एक और वर्ड लिखा हुआ है, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ये कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? कॉम्पोजिशन का मतलब होता है पॉपुलेशन किस प्रकार का है, मतलब हमारा पॉपुलेशन किस टाइप का है। जैसे एग्जांपल, मान लो सिटी ए में 50,000 में से मैं पॉपुलेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं, 0 से 15 ईयर्स, 15 से 30 ईयर्स, 30 एंड अबव। 30 को मैं बूढ़ा मानता हूं, ठीक है। मान लो 30 ईयर्स का कोई हो गया, मतलब वो बुढ़ाऊ टाइप का हो गया। अब 0 से 15 मतलब बच्चे। तो अगर यहां का पॉपुलेशन आउट ऑफ 50,000 में डिवाइड कर रहा हूं, 0 to 15 ईयर्स के हैं मान लो 30,000, ये कैटेगरी के हैं मान लो कोई भी नहीं, और इस कैटेगरी के हैं मान लो 20,000। तुम बताओ बच्चों का खिलौने का डिमांड ज्यादा होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि 0 to 15 ईयर्स वाले जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जैसे खिलौना हो गया, बच्चों का डाइपर हो गया, और बच्चों से रिलेटेड जितने भी गेम्स वगैरह जो भी हो गया, वो सारे का डिमांड यहाँ पर ज्यादा होगा। 15 से 30 साल वाले जनरली बाइक हो गया, डिजाइन का बाइक इस्तेमाल करते हैं। 15 से 30 साल के बच्चे, उनको डिजाइन का बाइक चाहिए होता है। क्या यहाँ पर बाइक का डिमांड होगा? नहीं होगा, बहुत कम होगा। कुछ लोग होंगे जो 30 साल से ऊपर वाले बाइक चलाएंगे, कुछ होंगे जो 15 से नीचे वाले चलाएंगे। मेन कैटेगरी जो 15 से 30 साल के हैं वो लोग यहाँ पर है ही नहीं, इस कैटेगरी के लोग ही नहीं है। तो इस कैटेगरी के लोग नहीं है तो यहाँ पर बाइक का डिमांड भी नहीं होगा। तो डिमांड डिपेंड करता है कि किस प्रकार के लोग रहते हैं। अगर कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में बच्चे ज्यादा हैं, बूढ़े कम हैं, या बच्चे ज्यादा हैं, जवान इंसान कम है, तो बच्चों का खिलौना का डिमांड ज्यादा होगा। बूढ़े लोग ज्यादा हैं तो बूढ़े लोग जो सामान यूज करते हैं, व्हील चेयर हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, वो चलने वाला डंडी हो गया, मेडिसिन हो गया, ये सारा चीजों का डिमांड उस एरिया में पर्टिकुलरली ज्यादा होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन क्या। अच्छा, पढ़े लिखे लोग हैं तो, अगर स्कूल्स वगैरह जाने वाले बच्चे हैं तो कॉपी किताब का डिमांड ज्यादा होगा। रूरल एरिया है, स्कूल्स जाने वाले लोग नहीं है, तो उस केस में कॉपी किताब ये सब का डिमांड नहीं होगा। तो डिपेंड करता है हमारा पॉपुलेशन किस प्रकार का है, उसके अकॉर्डिंग हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड होगा। क्लियर है बात? तो साइज एंड कॉम्पोजिशन समझ में आ गया। साइज मतलब जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा हमारा डिमांड उतना ज्यादा होगा। कॉम्पोजिशन में जिस कैटेगरी के लोग होंगे उस कैटेगरी के लोगों का सामान का डिमांड ज्यादा होगा, बाकी लोगों का डिमांड कम होगा, ठीक है। आ जाओ, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। इंक्रीज इन पॉपुलेशन raises the market demand, while decrease in population reduces the market demand. Composition of population, that is ratio of males, females, children, number of old age people in the population also affect the demand for a commodity. For example, if a market has larger proportion of women's, अगर women ज्यादा हैं तो मेकअप का सामान ज्यादा बिकेगा, है ना। There will be more demand for articles of their use such as lipstick, साड़ी एक्सेट्रा। अगर women ज्यादा है, men कम है, men ज्यादा है, women कम है, तो men लोग जो ज्यादा यूज करते हैं वो सारा सामान का डिमांड ज्यादा होगा।
तो डिपेंड करता है कॉम्पोजिशन के ऊपर कौन से प्रोडक्ट का डिमांड होगा, कौन से प्रोडक्ट का डिमांड नहीं होगा। तो साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारे मार्केट डिमांड के अंडर में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकेंड पॉइंट बोलता है हमारा सीजन एंड वेदर। बहुत ही आसान सा पॉइंट, सबसे इजी पॉइंट, सीजन एंड वेदर। मान लो अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो कौन से प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होगा? अम्ब्रेला का डिमांड, रेनी कोट का डिमांड, ये सारे प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होगा। ठंडी में स्वेटर का डिमांड, वुलन क्लॉथेस का डिमांड ज्यादा होगा। गर्मी में एसी हो गया, ये सारी चीजों का डिमांड ज्यादा होगा। तो सीजन एंड वेदर के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट का डिमांड डिपेंड करता है। जिस प्रोडक्ट का सीजन है, जिस प्रोडक्ट का अभी वेदर है, वो उसका डिमांड तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। गर्मी में चाहे तुम वुलन क्लॉथेस कितना भी बेच लो वो नहीं बिकेगा। अगर बारिश नहीं हो रहा है तो जितना भी तुम अम्ब्रेला बेच लो वो नहीं बिकेगा, क्योंकि उसका सीजन और वेदर नहीं है। द सीजन एंड वेदर कंडीशन ऑल्सो अफेक्ट द मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग विंटर्स डिमांड फॉर वुलन क्लॉथेस एंड जैकेट इंक्रीजेस। क्लियर है बात? तो ये सबसे इजी सा पॉइंट है हमारा, सीजन एंड वेदर। ठीक है, आते हैं तीसरा और आखिरी पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थोड़ा समझने लायक पॉइंट है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का पॉइंट। ठीक है, आ जाओ हम एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे। दिस इज सिटी ए एंड दिस इज सिटी बी। सिटी ए में 4 लोग रहते हैं। ठीक है, कौन 4 लोग रहते हैं? मिस्टर ए, बी, सी एंड डी। सिटी, अच्छा दोनों जगह बना देता हूं, सिटी ए एंड बी। सिटी ए में 4 लोग हैं, ए, बी, सी, डी। यहां पर हैं 4 लोग, ई, एफ, जी, एच। दोनों में 4-4, सिटी ए में 4 ही लोग रहते हैं, सिटी बी में भी 4 ही लोग रहते हैं। सिटी ए में मिस्टर ए है सबसे अमीर, इसका इनकम है मंथली इनकम 10 लाख रुपए। मंथली मिस्टर ए कमाता है 10 लाख रुपए। ठीक है, और ये तीनों मिलकर कमाते हैं तीनों कितना कितना कमाते हैं? सिर्फ 1000 रुपए महीने में, सिर्फ 1000 रुपए का इनका इनकम है। मतलब मिस्टर ए है अल्ट्रा रिच और बी, सी, डी है पुअर, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। एक इंसान है एक्सट्रीमली रिच और बाकी हैं पूरे पुअर, बीच में कोई नहीं है। ज्यादा या तो पूरा रिच है या तो पुअर है, मतलब उनके बीच का गैप बहुत ज्यादा है। 1000 रुपए है इनकम और 10 लाख रुपए इनकम है, मतलब गैप दोनों के बीच का बहुत ज्यादा है। वहीं पर सिटी बी का बात करें, सिटी बी में ऐसा नहीं है। सिटी बी में मिस्टर ई का इनकम है 2.5 लाख रुपए, इसका भी 2.5 लाख रुपए, इसका भी 2.5 लाख रुपए। वही 10 लाख के आसपास का इनकम है, लेकिन सभी का इनकम ऑन एन एवरेज 2.5 लाख के आसपास है। मैं सिंप्लिसिटी के लिए सभी का इनकम इक्वल ले लिया, किसी का 2 ले लें, किसी का 3 ले लें भी तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए सबका इनकम 2.5 ले लिया। तो सिटी ए बेहतर है या सिटी बी बेहतर है? तुम बताओ। डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मान लो मैं यहां पर एक दुकान खोलता हूं, ये मैं हूं, ठीक है, और मैं यहां पर एक शॉप खोलता हूं जहां पर प्रोडक्ट का प्राइस 5000 से शुरू होता है, मिनिमम प्राइस है 5000। तुम बताओ मेरे कितने कस्टमर हैं? सिटी ए में मेरे कितने कस्टमर है? क्या मिस्टर ए मेरा कस्टमर है? यस, क्योंकि उसका इनकम 10 लाख रुपए है, वो मेरा प्रोडक्ट को इजीली अफोर्ड कर सकता है। क्या मिस्टर बी मेरा कस्टमर है? वो महीने का 1000 रुपए कमा रहा है, 5000 का प्रोडक्ट मिनिमम है मेरे दुकान में, तो मिस्टर बी मेरा दुकान कभी भी नहीं आएगा। मिस्टर डी कभी नहीं, मिस्टर सी कभी नहीं। तो मेरे पास कितने कस्टमर हुए? एक ही कस्टमर, जो कि है मिस्टर ए। वही सिचुएशन हम लेते हैं यहां पर, अगेन मैं हूं,
अगेन 5000 का मिनिमम प्रोडक्ट है। अब बताओ कौन कौन मेरा कस्टमर होगा? क्या मिस्टर ई मेरा कस्टमर हो सकता है? यस। क्या मिस्टर एफ हो सकता है? यस। ये भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, एच भी हो सकता है। तो मेरे को यहां पर कितने कस्टमर मिले? 4 कस्टमर। और यहां पर कितने कस्टमर मिले? सिर्फ 1 कस्टमर। डिमांड कहां ज्यादा होगा? डिमांड सिटी बी में ज्यादा होगा। क्यों डिमांड ज्यादा होगा? बिकॉज यहां पर हर इंसान का पेइंग कैपेसिटी है, हर इंसान गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड कर सकता है। वहीं पर सिटी ए में कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, सिर्फ मिस्टर ए अफोर्ड कर सकता है। तो यहां पर मेरा दुकान में कितने कस्टमर आएंगे? एक ही कस्टमर आएगा। मेरे गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बहुत कम होगा क्योंकि एक ही इंसान है जो प्रोडक्ट को खरीदेगा। लेकिन मिस्टर बी, सिटी बी के केस में चारों के चारों लोग मेरे सामान को खरीदेंगे। तो यहां पर आता है रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का। अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में डिमांड क्या होता है? ज्यादा होता है। और इनकम अगर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में डिमांड क्या होगा? डिमांड कम होगा। इनकम अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिमांड ज्यादा होगा, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिमांड कम होगा। तो बात मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया है। इसी बेहतरीन तरीके से हम पूरे सेमेस्टर 1 से 6 तक पढ़ेंगे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना याद से, ठीक है? चलो आ जाओ, अब पढ़ ले बुक में क्या लिखा है। चलो बुक में लिखा क्या है पढ़ लेते हैं और टॉपिक को करते हैं कंप्लीट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ इनकम इन अ कंट्री इज इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड है देन मार्केट डिमांड फॉर द कमोडिटी विल बी मोर। हाउएवर इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अनइवन, अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पीपल आर आइदर वेरी रिच और वेरी पुअर, देन मार्केट डिमांड विल रिमेन एट लोअर लेवल। उस केस में मार्केट डिमांड क्या होगा? बहुत कम होगा। तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर है मार्केट डिमांड का। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, तो कितना पॉइंट लिख कर आओगे? पिछले क्लास का 5 पॉइंट और आज का 3 पॉइंट, मतलब टोटल 8 पॉइंट तुम्हें लिखकर आना है। सर क्या क्या था पिछले क्लास का? 5 पॉइंट। 5 पॉइंट याद नहीं है पिछले क्लास का? सबसे पहला था प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, दूसरा था प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटी जिसके अंदर हम कॉम्पोजिट गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पढ़े थे। तीसरा था हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का इनकम क्या होगा। चौथा था टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कि क्या टेस्ट और क्या प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा टोटल का टॉपिक मार्केट डिमांड के बारे में और इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। चलो तो आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहना है, मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड करना है और नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर जरूर से अपने कॉलेज का नाम मैसेज करना है जिससे हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर देंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।